कोरोना काल से पहले बनाया था वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी उसमें 70% माल ऐसे ही पड़े हुए हैं। 30% माल भी जो हमारे पुराने रूटीन के व्यापारी थे उनको कैश हम करके दे दें, थोड़ा आई चलाई चलती रहे, इस वजह से। स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चा इतना ना तो पेंसिल, रबड़, शार्पनर, पेन उतना यूज़ करता ही नहीं है। बेसिकली क्या है, हमारा काम रह गया है सिर्फ होलसेल के अंदर 20 से 25%। बच्चे 3 महीने हमें ऐसे परेशान हो गए हैं कि पूछो मैं 3 गाड़ी की, आज मैं खुद ही गाड़ी चला रहा हूँ, मालिक हो गए, एक गाड़ी रहेगी, 2 गाड़ी बिक चुकी है, इतना बुरा हाल है कि पूछो नहीं। सबसे बड़ा नुकसान तो इंटरेस्ट, रेंट और एम्प्लॉईज़ की तनख्वाह का हुआ है, जिसमें सरकार ने कोई किसी तरह की भी कोई मदद नहीं की है। एवन पंजाबी निडर निरपक्ष नवी सोच, मैं आपका दोस्त सोम सहोता लेकर हाजिर हूँ करंट इशू के लिए चलते हैं दिल्ली। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सड़क दिखाना चाहता हूँ और जिस सड़क को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस सड़क का नाम स्टेशनरी और बुक्स की मार्केट के लिए जाना जाता है और लोग कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है, जो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है स्टेशनरी और बुक्स का, वो यही है। और आजकल वहाँ सब कुछ सूना पड़ा है, कुछ भी नज़र नहीं आता और जो दुकानदार है, बड़े बड़े दुकानदार है, उनके चेहरे जो है और बिल्कुल मायूस नज़र आ रहे हैं। क्यों मायूस है, किस कारण ये लोग अपने व्यापार को आगे नहीं कर पा रहे, पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ दिल्ली नोएडा से मुकेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, इस खबर को लेकर क्या है आपके पास जानकारी? जी सोनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो नई सड़क का बाजार है, ये दिल्ली का एशिया का सबसे बड़ा वो बाजार है जहाँ पर स्टेशनरी जो एजुकेशनल बुक्स है NCERT से संबंधित हो, चाहे पब्लिशर्स की हो, वो यहाँ पर बड़े मात्रा में बिकती है और जितने भी देश भर के दुकानदार हैं वो आकर के यहीं से लेते हैं। और आज के देखें, कोरोना काल के बाद ये है बाजार बिल्कुल सूना है, उसका पब्लिक है क्योंकि ये लोकल यहीं के बाशिंदे हैं और यहीं पर आने जाने वाले हैं, लेकिन बाहर का व्यापारी नदारत है। लेकिन मुकेश जी, मैं देख रहा था जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी इस समय बिल्कुल फ्री बैठी हुई है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहीं पर घूमते घूमते जब एक बड़ी कंपनी, एक फेमस कंपनी है जो पेंसिल बनाती थी, नटराज नाम की कंपनी, उनके भी जो एक सुपरवाइजर है जिनका नाम दीपक था, वो भी हमें यहीं पर मिले। वो भी अपने ऑर्डर के लिए मारे फिर रहे हैं। उनका भी यही कहना रहा कि सर, हमारी जब से कोरोना काल हुआ है हमारी सैलरी भी कम हो गई, हो गई, यदि हम ऑर्डर नहीं लाएंगे तो हम लोग कैसे सफर करेंगे। तो उसी एवज में यहाँ पर नई सड़क में बाजार में अपना उस ऑर्डर अपना ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन इनको भी अभी तक ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन्होंने भी यही बताया कि कोरोना काल की मार बहुत ज्यादा पड़ी है इन लोगों के ऊपर भी, कंपनियों के साथ साथ। और मुकेश जी, अगर बात करें, दिल्ली सरकार ने तो बहुत कुछ खोल दिया है, उसके बाद भी ऐसा मतलब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? जी, दिल्ली सरकार ने तो अपने स्तर पर खोल दिया है, लेकिन फिर भी बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए तो एक तरह से अंकुश ही लग रहा है, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसका इफेक्ट बाहर के प्रदेशों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाहर का व्यापारी अधिकांश डर रहा है कि दिल्ली आने से कहीं कोरोना से ग्रसित ना हो जाए, और जो दूसरी स्टेट है वो भी एहतियात बरते हुए हैं कि अपने राज्य के लोगों को एहतियात बरतने को कहते हैं अभी जब तक पूरी तरह से कोरोना खत्म ना हो जाए अपने को एहतियात बरते हैं और किसी भी गंभीर बीमारी का सामना न करना पड़े। तो व्यापारी को भी लगभग यही मानना होता है कि हम कम खाएंगे, घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी समझिए। मुकेश जी, अगर बात करें, इनकी कोई एसोसिएशन होगी क्या? सरकार के साथ इनकी कोई बातचीत हुई या नहीं हुई? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ एसोसिएशन के, सुरेंद्र गुप्ता जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कई मुद्दों को अपने सामने गिनाया कि एक तो ये व्यापारी को लेकर बहुत गंभीर है, परेशान है, यहाँ पर काम नहीं है, लोगों की जो उनके पास लेबर होती है उनकी तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ साथ कुछ दुकानदारों से बात हुई, उनका भी कहना है कि हम खाली बैठे हैं, वहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है, माल जो हमने जनवरी में बनाया था वो वैसे का सब पड़ा हुआ है, मात्र 20 से 30% माल की खपत हो पाई है, जो कि सारा का सारा 70% माल हमारे पास ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। ग्राहक ना मिलने की वजह से, व्यापारी ना मिलने की वजह से इनके पास परेशानी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने इनको जो पानी के बिल भेज रखे हैं वो भी बड़े
अपने आप में गंभीर मुद्दा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनका व्यापारी का कहना है, जो इनके प्रेसिडेंट है सुरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि हमारे जब 2 महीने लगातार हमारी मार्केट बंद रही, दुकानें बंद रही, तो पानी हमने इस्तेमाल नहीं किया, बाथरूम इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी हमारे पर ये बिल थोपे जा रहे हैं। जी मुकेश जी, भविष्य की क्या योजना है? इन दुकानदारों से कुछ पूछा आपने, क्या करने जा रहे हैं आगे समय में? जी, दुकानदारों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि देखिए, जब तक ये कोरोना काल है, जब तक कहना मुश्किल है कुछ भी, जैसे भी ये कुछ महामारी से जो चल रही है इससे निजात मिलेगी, उसके बाद ही पता लगेगा। व्यापारी आता है तो हमें कितना आगे बिजनेस में डेवलप मिलेगा, लेकिन सरकार है कुछ भी रहम नहीं कर रही है। चाहे जीएसटी की बात करते हैं तो सुरेंद्र जी ने बताया कि जीएसटी के अंदर 1 सितंबर से एक नया नोटिफिकेशन लागू कर दिया है, यानी कि एक व्यापारी अगर पहले जीएसटी को पेड करने के बाद और अपना आगे माल बेचता है और सेकंड व्यापारी उस जीएसटी को पेड नहीं करता है, तो वो अपना पोर्टल पे जाकर के जब तक अगला अपनी ई फाइल नहीं कर सकता, जब तक कि वो दूसरा व्यापारी अपने जीएसटी फाइल पूरी जमा नहीं करता है, जीएसटी जमा नहीं करता। तो व्यापारी में लेकर इस बात पे बड़ा रोष है कि हम लोग तो जीएसटी दे चुके हैं, दूसरा व्यापारी नहीं दे रहा है और वो अलग स्टेट का होता है, तो उसमें हमारा क्या कसूर होगा। तो इस बात को लेकर पीयूष गोयल जी से मिले, इनसे केंद्रीय मंत्री से, लेकिन जी उनकी तरफ से अभी कोई संतुष्ट जवाब न मिलने की वजह से ये इंतजार में बैठे हुए हैं कि कुछ इसमें निर्णय आए और अगला स्टेप उठाया जाए। मुकेश जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जानकारी दी है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली का वो बाज़ार है जहां 24 घंटे चहल पहल नज़र आती है। स्टेशनरी का यहां बहुत बड़ा बाज़ार है, बुक्स का यहां बहुत बड़ा बाज़ार है, जिसको एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है। और दूसरी बात है कि जितने भी यहाँ दुकानें हैं, सभी की सभी लोग तो नज़र आ रहे हैं, कुछ व्यापारी लोग तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ख़रीदो फरोख्त नहीं कर रहे हैं। और दुकानदार जो है उनके चेहरे बिल्कुल मायूस है। ऊपर से दुकानदारों को बिजली का बिल, पानी का बिल और जीएसटी के वगैरह का वो सभी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि मुकेश चौधरी जी ने उन लोगों से बात की है और उन लोगों ने कैसी समस्या एवन पंजाबी चैनल से साझी की है, आइए सुनते हैं। अंकित जी, कोरोना काल में क्या हालत चल रही है व्यापार की और जो वहाँ से आने वाला व्यापारी है उसकी? भाई साहब, व्यापार की हालत तो मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोगों के पास इतना रोज़गार भी नहीं है कि हमारे जो दुकान का स्टाफ वगैरह है उसको भी तनख्वाह दे पाएँ। इस टाइम कोरोना काल की वजह से व्यापारों की वो स्थिति हो चुकी है कि इस टाइम हम दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। बाहर से व्यापारी बिल्कुल ना के बराबर आ पा रहा है, बल्कि नहीं आ रहा है। माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा? माल तो बाबूजी बिल्कुल भी कहीं नहीं से चल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो जो माल आपने कोरोना काल से पहले बनाया था वो भी ऐसे पड़ा हुआ है? अभी उसमें 70% माल ऐसे ही पड़े हुए, 30% माल भी जो हमारे पुराने रूटीन के व्यापारी थे उनको कैश उन करके दे दें, थोड़ा आई चलाई चलती रहे, इस वजह से भी। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरी तरफ से माल उठा के अब सप्लाई जगह देगी। जब से 3 महीने हमें ऐसे परेशान हो गए हैं कि पूछो मत। मैं 3 गाड़ी की, आज मैं खुद ही गाड़ी चला रहा हूँ, मालिक हो गए। 1 गाड़ी रहेगी, 2 गाड़ी बिक चुकी है मेरी। इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। जो काम हम रोज के 1500-2000 काम करते थे, आज 500 भी नहीं कमा रहे। ये नई सड़क से काम कोई नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, बाहर कोई सप्लाई नहीं जा रही? कोई बाहर का जो बंदा ही नहीं आ रहा जो माल लेने आए। पहले हमारे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, अब तो आप ट्रक लिए आइए कि खाली कपड़ा हुआ है, मार्केट में बिल्कुल काम नहीं। तो सरकार की तरफ से कोई आपको पैसा? कोई कुछ नहीं है। 500 रुपये खाली वो उसके आए थे, जो मोदी सरकार के थे, वो आए थे। 500 में आप लगा लीजिए, 3 महीने में ऐसे कमा खा लूँगा। 15,000 लड़कों को तनख्वाह देना। आज मेरी ऐसी नौबत आ गई है, खुद गाड़ी चला रहा हूँ, खुद चला रहा हूँ, क्योंकि 2 गाड़ी मैंने बेच दी है। सब कहते हैं कि कोरोना काल में जो भी किस्तें हैं नहीं लेनी पड़ती है, मगर मेरे से दलाल ने 5 महीने की फीस प्लस ब्याज 1,70,000 रुपये की मैं 3 लाख की गाड़ी लाया था, जिसमें 1,25,000 जमा कराए थे। मैंने कहा ये कोरोना के टाइम में बोल रहा है कि 3 महीने की छूट है, वैसे हमारी कोई छूट नहीं है। आपने गाड़ी ली, अब गाड़ी किस्तें दीजिए, यानी कि अब परेशानी के दौर में परेशानी है कि आगे तक की नजर लगाने की आगे। अभी हम खड़े हैं नई दिल्ली के जो नई सड़क पे, जहाँ स्टेशनरी की बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ एजुकेशन बुक से लेकर के पेन, सॉपरी, स्टेशनरी का जो भी ऑफिसों में सप्लाई होता है वहाँ पर। वहीं पे हमारी मुलाकात चलते चलते जो मुलाकात हुई है नटराज पेंसिल, जो आपने देखा बच्चे सब लिखते हैं, जिसके बहुत ऐड भी आते हैं, उनके सुपरवाइजर से।
उनसे ही पूछते हैं कि इस वर्ष या कोरोना काल में क्या स्थिति है उनकी सेल को लेकर के और मार्केट के हालात पर। जी भाई साहब, सर आपका देखिए, शुभ नाम? मेरा नाम विजय कुमार तंवर है, क्योंकि मैं नटराज में सेल सुपरवाइज़र होलसेल बिजनेस में ही देखता हूँ यहाँ का। तो अभी सर क्या है, जब से कोरोना काल हुआ है तब से क्या स्कूल सारे बंद हुए हैं और हमारा जो भी स्टेशनरी का काम है वो सारा है स्कूलों से। तो स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चा इतना ना तो पेंसिल, रबड़, शार्पनर, पेन उतना यूज़ करता ही नहीं है। बेसिकली क्या है, हमारा काम रह गया है सिर्फ होलसेल के अंदर 20 से 25%, 75% तक का हमारे को जो है इस टाइम पे लॉस चल रहा है सेल का। सेल का लॉस चल रहा है जी। तो किसी तरह की कोई छटनी हुई है? हाँ, अभी तो सर देखिए, शुरू में क्या था, कंपनी ने 2-3 महीने बियर किया अपने पास से। अभी तो हमारी सेल भी मतलब अपनी सैलरी भी आधी कर दी है कंपनी ने। सैलरी आधी कर दी। हाँ, कंपनी कहती है कि अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी आप अगर इतनी सैलरी में काम कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो ऑप्शन है। जी जी, धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? दीपक गुप्ता। दीपक जी, आपके यहाँ किस चीज़ की दुकान है? स्टेशनरी, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, स्केच पेन और इन चीज़ों की दुकान। ऑफिस स्टेशनरी, स्कूल स्टेशनरी। या तो आप तो यहाँ देख रहे हैं, हमें कस्टमर नहीं दिख रहे हैं, क्या वजह है? वही मेन तो दिक्कत वही है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग से खुले नहीं है, लोग आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, और आ भी रहे हैं तो खर्चा इतना ज़्यादा उनका हो जा रहा है कि इतनी बचत नहीं है जितना का खर्चा हो जा रहा है उनको। मेन सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक ढंग से नहीं खुल जाते या फिर उन लोगों को कोई या फिर सुविधा नहीं मिल जाती, तो अपनी ट्रांसपोर्ट से आने में पैसे ही बहुत ज़्यादा, और आने के नाम पर आप समझो सिंगल बंदा आ नहीं सकता, हर एक दुकान पर सिंगल बंदे ही बचे ज़्यादातर सारे, यानी स्टाफ भी कम स्टाफ भी कम हो गया पहले के मुकाबले, क्योंकि स्टाफ रख ही नहीं पा रहे, क्योंकि सेल उस हिसाब से है ही नहीं कि वो स्टाफ को भी तनख्वाहें दे पाए या फिर कुछ प्रॉपर दे पाए। सुरेंद्र जी नमस्कार। सर, अभी कोरोना काल के तहत काफ़ी टाइम दुकानें बंद रहीं, क्या असर पड़ा है आपके व्यापार में? किस तरह से आप लोग सामना कर रहे हैं? क्या इस आपातकाल में, या कह सकते हैं आप कोरोना काल की स्थिति से आप उभर पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सरकार ने आपको कितनी मदद की है, किस किस रूप में दी है? थोड़ा सा आप उस बात पे जानकारी उपलब्ध करें। सरकार खाली कहने के लिए सब काम कर रही है, फाइनेंशियल हेल्प ट्रेडर्स की गवर्नमेंट ने कोई नहीं की है। हर एक छोटे से लेके बड़े दुकानदार तक का सबसे बड़ा नुकसान तो इंटरेस्ट, रेंट और एम्प्लॉईज़ की तनख्वाह का हुआ है, जिसमें सरकार ने कोई किसी तरह की भी कोई मदद नहीं की है। सरकार हमारे से कह रही है लोन और ले लो, और लोन का क्या करें, पुराने लोनों के टैक्स, वो जो इंटरेस्ट वगैरह है वो तो पेमेंट हो नहीं रही। हर एक दुकान का 50-40 हज़ार रुपये, छोटी से छोटी दुकान का भी, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये तो 2-3 आदमी रखोगे आप, तो 2-3 आदमियों का 25 हज़ार रुपये, तो 30 हज़ार रुपये तो सैलरी है। जी जी जी। फिर बैंक इंटरेस्ट, जी, अकाउंटेंट के चार्जेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस तो हर एक ट्रेडर को अपनी जेब से ही भरने पड़ रहे हैं। तो यार सर, स्टेशनरी में अगर बात करते हैं हम, स्कूल बंद रहे, ऑफिस बंद रहे, तो आप किस पायदान पे खड़े नजर आए? एक टाइम तो सबका जीरो हो गया था बिल्कुल। अभी कुछ हमारे को मई के मिडल से दुकान खोलने की इजाज़त मिल गई थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद कुछ मैं कहूँ 10 से 15% ट्रांसपोर्ट बंद थे, तो अभी भी ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से अभी भी कस्टमर कोई दुकान पे होलसेल मार्केट में आके राजी नहीं है। यानी बाहर का किसी तरह का व्यापारी नहीं आ पा रहा है अभी? दिल्ली से बाहर का व्यापारी तो आ ही नहीं रहा। दिल्ली का व्यापारी भी अपने नज़दीक से नज़दीक इलाके से माल खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो इस दौरान क्या माल की खपत में कमी रही है? माल के खपत में भी 40% की कमी आई है। खपत में कमी का कारण क्या है कि बच्चा स्कूल में जाता था, पेंसिल, रबड़, शार्पनर ले गया, टूट गई, गुम कर आया और हो गया। अब माँ बाप के साथ बैठ के काम कर रहा है तो वो ना गुम हो रही है ना वो टूट रही है, बच्चे को छील के दे रहा है। कापियों की सेल पे भी बहुत असर पड़ गया है। जी जी जी। फिर वो एडिशनल परचेज जो
सालाना हो जाती थी। तो सरकार से भी कुछ आपका टाई अप रहते थे, ऑफिसों से टाई अप रहते थे, कुछ स्टेशनरी वहाँ होलसेल में जाती थी? वहाँ पे भी स्टेशनरी एक जर्नल परचेज के लिए उन्होंने पेमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मतलब जैसे एक क्वार्टर के अंदर 25%, एक क्वार्टर 25% का होता है, तो 10% से ज़्यादा पेमेंट इस मुद्दे पे आप नहीं कर सकते। यानी कि अगर सरकार आपसे माल लेने के बाद 15% पेमेंट देगी या 10%? जैसे 100 रुपये का माल उन्होंने खरीदा जी, साल में 100 का खरीदना है, तो एक क्वार्टर में 25 रुपये का उनको मतलब एवरेज खरीदा। जी जी जी। उस 25 रुपये में से वो कह रहे हैं खाली 10 रुपये का ही आप खरीदोगे। अच्छा जी, मतलब 25 में से यानी 40% साल में वो माल खरीदेंगे, मतलब 60% नहीं, वो तो क्वार्टर का कह रहे हैं, 25 में से 10 खरीदोगे आप। उसको पूरे साल चल जाएंगे क्वार्टर में? क्वार्टर में आप नया क्वार्टर, 2 क्वार्टर हो गए, 2 क्वार्टर में 10% से ज़्यादा नहीं खरीदने दे रहे। और जो जिन डिपार्टमेंटों ने खरीद लिया उनकी पेमेंट नहीं कर रहे। अच्छा, उनकी पेमेंट नहीं हो रहे हैं ना। और ले तो सारी पेमेंट रही है सरकार? पेमेंट ले रही है, लेकिन वो कह रही है कि हमारी पेमेंट, और पेमेंट सरकार के पास भी पूरी कहाँ से आएगी? पेमेंट तो इनकम टैक्स की आएगी या सेल टैक्स की आएगी। जब मेरी सेल ही नहीं होगी तो मैं सेल टैक्स कहाँ से जमा कराऊंगा? तो सरकार ने पानी बिजली के ही मुद्दे पूरे उठाए हैं और पानी बिजली के मुद्दे भाई साहब, उनमें जो मेन इनकम का सोर्स है वो आज जीएसटी है या वैट है। जीएसटी और वैट तो सरकार को मिल ही नहीं रहा, मतलब 50% नहीं मिल रहा है जी, क्योंकि पेट्रोल भी कंजम्पशन कम हो गई, डीजल की कंजम्पशन कम हो गई, इधर हमारी सेल कम होने से जीएसटी कम हो गया। जी जी जी। तो मैं सरकार पे लांछन लगाऊं कि भाई सरकार के पास पूरी आमदनी आ रही है, सरकार के पास भी आमदनी कम आ रही है, लेकिन क्योंकि कोरोना के एक्सपेंसेस वो मीट आउट करना चाहते हैं प्रायोरिटी पे, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि 25% मतलब 40% हो गया ना, 25 का 10%, 10%, 40% रह गया। 40% परचेज़ की इजाज़त है सालाना। हाँ, 40% सालाना परचेज़ की इजाज़त है। और 2 क्वार्टर में किसी ने अगर गलती से ज़्यादा परचेज़ कर ली है तो उसकी गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रही है अभी, वो कह रहे सितंबर के बाद देखेंगे। तो अभी आगे में आपको क्या लगता है कितने समय लगेगा इसको उभरने में, आपको जो दशा दिख रही है यहाँ पे व्यापारी की? सर जी, मिडिल क्लास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, नौकरियां बहुत चली गई हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आमदनी थी वो बिल्कुल जीरो हो गई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मेरा मतलब है, हमारे पास सेल्स वो आते थे, डेली पैसेंजर हम उनको बोलते हैं, कोई गुड़गांव में से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई महरौली से आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। नई ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें A1 पंजाबी टीवी के साथ। समस्या कोई भी होवे, जड़ तो खत्म, मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकदा, कट्टण वाले नूं मूंह मंगिया इनाम। जिवें मन च आया प्यार, पति पत्नी च अणबण, काले जादू दा खात्मा, वशीकरण, लाटरी नंबर पाओ, प्यार विच धोखा खादे हुए प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन नूं वस विच करवाउण लई संपर्क करो पंडित AK शास्त्री। तुसी संपर्क कर सकते हो 99 056 90 490।